बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। आर्मिया नबी की किताब उसका मरीसा नंबर 4। अलफ सोना कैसे बेआब हो गया है, कुंदन कैसे तब्दील हो गया है। मुकद्दस पत्थर कैसे कूचों के हर सिरे पर मुंतशर हैं। बेसयून के गिरा कदर फरजंद जो कुंदन के हम पल्ला थे, कैसे मिट्टी के उन बर्तनों की मानद गिने गए हैं जो कम्हार के हाथ का काम है। जीम कीदड़ियां भी छाती खोलती हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, पर मेरी उम्मत की बेटी बियाबान के शतर मुर्ग की तरह सख्त दिल हो गई है। दाल शेर ख्वार की जुबान प्यास के सबब उसके तालू से जा लगी है। छोटे बच्चे रोटी मांगते हैं, पर कोई नहीं जो उन्हें तोड़ कर दे। हे जो लजीज चीज़ों के खाने वाले थे, वो कूचों में गाश खाते हैं जिनकी किरमजी लिबास में परवरिश हुई, वो मजबले को आगोश में लेते हैं। वाह, मेरी उम्मत बेटी की बदी सदूम के गुनाह से बड़ी है, और वो उस पर हाथ बढ़ाए। हाथ पड़े बगैर एक ही लम्हा में उलट दिया गया था। जे उसके नौजवान बर्फ से ज्यादा शफाफ और दूध से ज्यादा सफेद थे। उनके बदन मुरजान से ज्यादा सुर्ख रंग थे, वो नीलम से ज्यादा द्रख्शां थे। हे उनकी सूरत अब कालक से भी ज्यादा काली है। उन्हें कूचों में कोई नहीं पहचानता। उनका चमड़ा उनकी हड्डियों से लग गया है, वो खुश्क होकर लकड़ी की मानद हो गया है। तलवार के मकतूलों का हाल भूख के मकतूलों के हाल से बेहतर है, क्योंकि ये खेत की पैदावार के ना होने के बायस छेदे हुओं की मानद मुरझाए रहते हैं। हे मोम दिल औरतों ने अपने ही हाथ से अपने बच्चों को उबाल कर पकाया, तो मेरी उम्मत बेटी की हलाकत में ये उनकी खुराक हुए। काफ, खुदावंद ने अपने कहर को अंजाम दिया है और अपने शदीद गजब को उल्टाया है। उसने सयून में एक आग सुलगाई है जो उसकी बुनियादों को भस्म कर गई है। लाम शाहाने जहान और बशंदगाने आलम में से कोई यकीन नहीं करता था कि मुखालफ और दुश्मन यरूशलेम के फाटकों में घुस जाएंगे। मीम उसके नबियों की खताओं और उसके काहनों की बदियों के सबब, जिन्होंने उसके अंदर सादकों का खून बहाया है। नून, वो अंधों की मानद कूचों में भटकते और खून से आलूदा होते हैं, यहाँ तक कि कोई उनके कपड़ों को छू नहीं सकता। सीन, उन्हें पुकारा जाता था कि दूर हो, नापाक है, दूर हो, ना छू। जब वो भागे तो आवारा फिरते रहे। गैर कौमों में कहा जाता था कि यहाँ ना रहें। फिर खुदावंद के गजब ने उन्हें पुरगंदा किया है, वो उन पर फिर नजर ना करेगा। काहनों की इज्जत नहीं होती थी और ना नबियों पर मेहरबानी की जाती थी। ऐन बातल मदद के इंतजार में हमारी आंखें धुंधला गई। हम अपनी मदद
हम अपनी दीर्घता से उस कौम को देखते रहे जो बचा ना सकी। स्वात वो हमारे कदमों का शिकार करते थे, यहाँ तक कि हम अपने कूचों में चल नहीं सकते थे। हमारा अंजाम करीब आया, हमारे आयाम खत्म हुए, हाँ हमारा आखिर आ पहुंचा। काफ हमारे ताकब करने वाले हवा के अकाबों से तेज परवाज थे। उन्होंने पहाड़ों पर हमारा पीछा किया, उन्होंने बियाबान में हमारे लिए कमीन लगाई। रे हमारे नथनों का दम खुदामंद का ममसूख उनके गढ़ों में पकड़ा गया, और उसी की बाबत हम कहा करते थे कि उसके साए में हम कौमों में जिंदा रहेंगे। शीन है अदूम बेटी जो औस की सरजमीन में रहती है, खुश हो और शादमानी कर, तुझ तक भी प्याला पहुंचेगा, तू मदहोश होगी और बरहन्ना की जाएगी। ते ऐ सयोन बेटी तेरी बदी की सजा पूरी हुई, वो तुझे फिर असीर ना करवाएगा। ऐ अदूम बेटी वो तेरी बदी की सजा देगा और तेरे गुनाहों को जाहिर करेगा। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। आमीन। अरमिया नबी की किताब उसका मरीसा नंबर 4 की 6 आयत में लिखा है, मेरी उम्मत बेटी की बदी सदूम के गुनाह से बड़ी है, और वो उस पर हाथ पड़े बगैर एक ही लम्हा में उल्टा दिया क्या था। मरीसा नंबर 4 की 6 आयत मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 10 बाब 15 आयत मुकद्दस लूका की अंजील उसका 10 बाब 12 आयत में लिखा है। आमीन।